आज हम लोग वायलेंस एंड अग्रेसिव के बारे में डिस्कस करेंगे। वायलेंट मतलब कहीं ना कहीं किसी भी तरह से क्या होना, एक बहुत हर चीज़ के लिए गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, वायलेंट या अग्रेसिव। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाना, लड़ना, झगड़ना, चीखना, चिल्लाना, वो सारी कंडीशन जो हमें देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर। तो ये किस वजह से दिखते हैं या क्यों दिखते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट, सबके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। तो फिर हम देखते हैं इसका डेफिनेशन कि क्या होता है अग्रेसिव एंड वायलेंट। तो वायलेंट मतलब मैंने अभी बताया था कि वायलेंट मतलब कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वायलेंट करना, बहुत ज़्यादा चीखना, चिल्लाना, झगड़ा करना, लड़ना, बहुत तेज़ी से आवाज़, तेज़ी से चिल्लाना, वो सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं अग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, कुछ भी काम ख़राब हुआ या कुछ भी किसी ने कुछ किया तो बहुत ज़्यादा उस पर डांटना, उसको बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा निकालना, कहीं ना कहीं उसे लड़ने के लिए, उसे मारने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहना, किसी भी चीज़ को तोड़ना, फोड़ना, नुकसान करना, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं किसी भी इंडिविजुअल। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, वायलेंट या अग्रेसिव। वायलेंट मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह का बिहेव करना कि कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई और भी रह रहा है तो उसको कोई ना कहीं उसके साथ रहने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा शोर करना, मतलब कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस टाइप का करना, सोसाइटी में कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट करना कि लोग वहाँ पर जो रह रहे हैं वो अच्छे से कंफर्टेबली नहीं रह पाएंगे या उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो उस कंडीशन का कहीं ना क्या बोलते हैं, या अग्रेसिव मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़ना, झगड़ना, गुस्सा करना, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, बोलते हैं वायलेंस या अग्रेसिव। नेक्स्ट हम देखते हैं ईटियोलॉजिकल फैक्टर कि कौन कौन से ईटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हमें ये सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है, क्या रीज़न होगा उसके पीछे, तो उन सब के बारे में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशेंट है वो मेनिया से सफ़र कर रहा है या डिप्रेशन, कहीं ना कहीं वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो गया है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। उस कंडीशन में अगर उससे कोई भी कुछ वर्क करने के लिए बोलता है या कुछ भी उसको बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना लगता है। या फिर कहीं ना कहीं मेनिया वाली कंडीशन, हाइपर एक्टिव होना, डिप्रेशन, उस कंडीशन में भी हमें ये पेशेंट के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट सीजोफ्रेनिया, क्या होगा, सीजोफ्रेनिया मतलब कहीं ना कहीं कभी कभी पेशेंट के अंदर हमें सीजोफ्रेनिया की वजह से भी हमें ये सारी एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल सकती है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा शोर करना, चीखना, चिल्लाना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है किस कंडीशन से, सीजोफ्रेनिया की कंडीशन की वजह से। नेक्स्ट, या कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कहीं ना कहीं कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया या कहीं ना कहीं अदर टाइप के कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उस वजह से पेशेंट में ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी के अगेंस्ट, हर सोसाइटी के एक्ट को कोई ना कहीं गलत साबित करना, वो जो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वायलेंट हो जाना किसी भी रूल और रेगुलेशन, मतलब कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का बिहेव करना। या फिर कहीं ना कहीं ड्रग एब्यूज़, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ड्रग एब्यूज़, ड्रग को गलत तरीके से अगर उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, कोई भी ड्रग, काफ़ी कफ सिरप आती हैं, कोडिरेक्स वगैरह या सेरोडोन, ये काफ़ी ड्रग्स हैं जिनका क्या है, मिस यूज़ करना, मतलब बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उनका यूज़ कर। जैसे कि कफ सिरप हमें क्या क्यों दी जाती है, ओनली किसके कफ को ट्रीट करने के लिए, सेडेटिव वगैरह या सेरोडोन वगैरह, ये क्यों लेते हैं, पेन किलर। पर कहीं ना कहीं कुछ पेशेंट उसको क्या करती हैं, उसको इस तरह से यूज़ करते हैं एक ड्रग की तरह, जिस तरह से वो कहीं ना कहीं एक नशे की तरह उनका सेवन करना, जिसकी वजह से वो क्या कर सकती है, इस तरह की हमें एक्टिविटी देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट आपका कहीं ना कहीं अल्कोहलिज्म, अगर कोई ना कोई पेशेंट और अल्कोहल इंटेक करता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या करता है, अल्कोहल इंटेक कर रहा है, उस अवस्था में भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम क्या देख सकें कि कहीं ना कोई भी है अफीम, गांजा, हीरोइन वगैरह, ये सारी चीज़ों का इंटेक करते हैं, क्या करते हैं, अफीम, गांजा, हीरोइन या चरस वगैरह, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटेक करती हैं। उस कंडीशन में भी हमें पेशेंट के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती है। या कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से, या कहीं ना कहीं किसी
फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेम्बर जिससे बहुत ज़्यादा लगाव है, उसकी डेथ होने की वजह से भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, या कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट केस होने की वजह से भी ये सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से पेशेंट में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, कहीं ना कहीं किस वजह से अग्रेसिव होने के ये सारे कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट, कि क्या मैनेजमेंट होगा, हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई भी पेशेंट बहुत ज़्यादा वॉयलेंट या अग्रेसिव होता है तो उसकी जो वॉयलेंट या और अग्रेसिव कंडीशन को मिनिमाइज़ करने की हमें कोशिश करना है। क्या करना है, उसको मिनिमाइज़ करने, उसके शांत रखने की कोशिश, शांत करने की हमें कोशिश करना है। उसे प्रॉपर वे में अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, गाइडेंस देना है, उसके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है, उसे प्रॉपर वे से नॉलेज देना है, उसकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उन्हें इम्प्रूव करना है। उसके लिए हम सेडेटिव यूज कर सकते हैं, हेलोपेरिडोल वगैरह, ये सारे हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेडेटिव यूज़ कर सकते हैं जिससे उसके माइंड को कुछ टाइम के लिए हम रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो या कहीं ना कहीं स्लीप उसे सुला सकते हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं उसमें किसी भी टाइप की एक्टिविटी ना करे। उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, क्या करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसे वहाँ पर ही रोकने की कोशिश या प्रयास करना है, जिससे हम पेशेंट की अवस्था को नॉर्मल कर सकें। उसके सामने उठ के जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना है। उसकी फैमिली मेम्बर को उसकी जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में अच्छे से बताना है, जिससे पेशेंट और कोई भी उसको ज़्यादा परेशान ना करे। उसके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, क्या करना, उसके लिए डाइवर्शनल थेरेपी प्रोवाइड करना, जैसे कि म्यूज़िक थेरेपी, डांस थेरेपी, नेक्स्ट आपका सॉन्ग थेरेपी, डांस थेरेपी या अदर आर्ट्स थेरेपी, ड्राइंग वगैरह, ये सारी चीज़ें करने, या आर्ट कोई भी अदर आर्ट कोई एक्टिविटी करने के लिए उसे बोलना है, जिससे कहीं ना कहीं उसका माइंड क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा। उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम क्या कर सकते हैं, उसको इंडिविजुअल थेरेपी भी दे सकते हैं, इंडिविजुअली उसको समझाकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कोई ना कोई एग्जैक्ट क्या परफेक्ट सॉल्यूशन निकाल कर। ग्रुप थेरेपी भी हम दे सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसको ग्रुप में, काफ़ी लोग इस टाइप की कंडीशन सफ़र करें तो उसको ग्रुप में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके कहीं ना कहीं हम उससे क्या कर सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करके भी हम उस पेशेंट को क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक, या उसे कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन सेंटर पर शिफ्ट करके, क्या करके, रिहेबिलिटेशन सेंटर जो होते हैं वहाँ पर क्या करके शिफ्ट करके उसकी जो भी पुरानी अवस्था है उसमें वापस ला सकते हैं। क्योंकि रिहेबिलिटेशन जो सेंटर होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो भी पेशेंट होता है उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उसकी प्रॉपर एक्टिविटीज़ को असेस किया जाता है, उसमें क्या चेंजेस है उनके ऑब्जर्वेशन, उसके बेस पर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी अच्छे से ट्रीट कर सकें, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये कुछ मैनेजमेंट था या कुछ तरीका था जिससे हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, ईजिली ट्रीट कर सकते हैं, किस चीज़ से, अग्रेसिव या वायलेंट एक्टिविटी करने से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने वायलेंट एंड एग्रेसिव के बारे में डिस्कशन किया कि वायलेंट मतलब कुछ इस तरह की एक्टिविटी करना या किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाना, या किसी भी घर के कोई भी सामानों को तोड़ना, फोड़ना या ख़राब करना, या बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना, वो सारी चीज़ें, लड़ना, झगड़ना, चीखना, चिल्लाना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं वायलेंट या अग्रेसिव। छोटे बच्चों को डांटना, पीटना, वो सारी वाइफ के साथ, घर वालों के साथ झगड़ा, तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, वो सारी चीज़ें हमें देखने को किस मिलती हैं, वायलेंट एंड अग्रेसिव। इसके और आज हम लोगों ने क्या देखा, उसके साथ ही हम उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर भी देखे कि क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट में ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हमने इसका मैनेजमेंट भी देखा कि क्या तरीका होगा जिससे हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने वायलेंस एंड अग्रेसिव के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।